हेलो ऑल, दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ सी सेट सीरीज़, है ना। ऑलरेडी हम लोग 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने क्यूब कटिंग कवर करी थी एंड सेकंड पार्ट में हम लोग ने स्पेशल डिविजन्स देखे थे कुछ। ठीक है, तो आज हम लोग थर्ड पार्ट में यूनिट डिजिट्स फाइंड करना सीखेंगे। ओके, फाइंडिंग यूनिट डिजिट्स। अच्छा, ये बहुत ही ईजी टॉपिक होता है। वैसे कुछ क्वेश्चन आता है तो फिर छोड़ना नहीं है क्योंकि वो फ्री के मार्क्स होंगे, है ना। तो इसको अटैम्प्ट पक्का ही करना है, बहुत ही ईजी होता है। चलो देखते हैं कैसे ईजी होता है। जैसे कि ऐसे पूछेगा कि कोई भी आपको बड़ा सा नंबर दे देगा, सपोज 4 2 1 9 8 6, है ना। इस टाइप का नंबर दे देगा और उसकी कुछ पावर दे देगा, है ना। पावर भी कुछ लंबी सी दे देगा, 2912 917, इस टाइप की कुछ दे देगा और पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट बताओ, है ना। तो इस केसेस में क्या करते हैं हम लोग, लास्ट का जो डिजिट होता है, नंबर का जो लास्ट का डिजिट होता है उस पर फोकस करते हैं। ओके, लास्ट जो डिजिट होता है पूरे नंबर का सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। उसके आगे क्या है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। अब अगर लास्ट डिजिट 0 1 5 या 6 में से कुछ होता है तो उसका यूनिट डिजिट सेम आ जाता है। मतलब अगर 0 है तो 0 आ जाएगा, 1 है तो 1 आ जाएगा, 5 है तो 5 आ जाएगा, 6 है तो 6 आ जाएगा। ओके, अगर इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी देखें, है ना, तो लास्ट में अगर 0 आएगा तो उसकी कितनी भी तुम पावर कर दो, जैसे 10 की पावर तो ये 100 हो जाएगा। 100 कर दो, 100 का स्क्वायर कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा। तो उसमें भी 0 आएगा, तो 0 का हमेशा लास्ट में 0 ही आता है। सिमिलरली अगर 1 है तो उसका भी लास्ट में हमेशा 1 आएगा। 5 का भी देख लो, जैसे 5 का स्क्वायर कर दो 25 आएगा, 5 का क्यूब कर दो 125 आएगा, है ना। ऐसे 25 का स्क्वायर कर दो 625 आएगा। तो जितने भी 5 वाले हैं उसमें हमेशा लास्ट में 5 ही रिपीट होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का। तो कॉन्सेप्ट तो हम लोग को समझने के लिए है बस, बाकी तो इस नंबर को हम लोग याद कर लेंगे। 0 1 5 6 इसमें हमेशा सेम रहते हैं। ओके, अब अगर 2 3 7 और 8 इनमें से कुछ लास्ट डिजिट हो तब क्या करेंगे, तो जितनी भी पावर होगी, यहाँ पे पावर है ना, यहाँ पे तो 2 लिखी है लेकिन कुछ भी हो, 2 3 9 7 8 कुछ भी लंबी सी हो, उसको हमें 4 से डिवाइड कर देना है सिंपली। ओके, तो 2 3 7 8 जहाँ पे दिख जाए पावर में, वो उसको डिवाइड पावर बाय 4। ओके, उसके बाद जितना रिमाइंडर बचेगा उसको हमें पावर में लिख लेना है। ओके, सपोज 412 ऐसे कुछ पावर है, यहाँ पे कुछ नंबर है उसकी पावर 412 है ना। इस तो 412 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो पावर कितनी बचेगी, 0, है ना। तो वैसे ही अगर मान लो 413 होता तो अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 1, क्योंकि 412 तो पूरा पूरा चला गया। ओके, तो हम लोग रिमेनिंग पावर लिखेंगे सिर्फ। ओके, पूरा नंबर पावर 1। ओके, 413 नहीं लिखेंगे, समझिए, सिर्फ रिमाइंडर हमको लिखना है 4 से डिवाइड करने के बाद। कब, जब नंबर होंगे 2 3 7 और 8। ओके, आगे देखते हैं। अब अगर ये दो नंबर होते हैं 4 एंड 9, इनका कॉन्सेप्ट सेम होता है। इनमें क्या होता है, अगर पावर ऑड है तो वो सेम ही नंबर आ जाएगा। अगर 4 है तो 4 आ जाएगा, अगर 9 है तो 9 आ जाएगा इन केस ऑफ ऑड। ओके, और अगर इवन नंबर है ना, इवन नंबर मतलब पावर है, पावर इवन नंबर्ड है, तो 4 के केस में 6 आ जाएगा एंड 9 के केस में 1 आ जाएगा। जैसे 4 स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है ना, ऐसे याद कर लो। तो 4 स्क्वायर 16, यहाँ पे इवन है तो इसमें 6 आ गया। बस ये 9 स्क्वायर क्या होता है, 81, है ना। तो 9 की पावर जब इवन होगी तो लास्ट में 1 आएगा, ऐसे याद कर लो। ओके, तो ये हो गए हमारे सारे नंबर। 0 1 5 6 में कोई चेंज नहीं, 2 3 7 8 में 4 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर बचे वो लिख लेंगे। और 4 और 9 में हमको चेक करना है ऑड है या इवन है। ऑड होगा तो सेम हो जाएगा, इवन है तो हम लोग स्क्वायर करके देख लेंगे, है ना। जैसे 4 का स्क्वायर 16 तो 6 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 तो 1 हो जाएगा। ओके, चलो इस पर अब एक एग्जांपल लगा लेते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है इतना बड़ा, इतनी बड़ी बड़ी पावर दे रखी है और सब कुछ मल्टीप्लाई में है ना। तो इसका हम लोग को यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ओके, ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट तो 2023 में डायरेक्ट आया था, है ना। PYQ को भी हम लोग अभी लगा लेंगे। तो चलो एक एक करके अप्रोच करते हैं। इसका लास्ट डिजिट क्या है, 7, इसका लास्ट डिजिट 9, इसका 4, इसका लास्ट डिजिट 2। ओके, ये है लास्ट डिजिट। ओके, अब क्या करना है, सब में अप्लाई करना है। जैसे 7 के केस में हम लोग ने क्या देखा था कि हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। ये देखो 2 3 7 8 के केस में 4 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो 2 यहाँ पे 7 यहाँ पे, तो इन दोनों केस में हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे पावर को, है ना, पावर को करना है। और 9 और 4 के केस में क्या करते थे, ऑड इवन चेक करते थे। ये देखो 4 एंड 9 इन दोनों के केस में हम लोग ऑड या इवन चेक करते थे। अगर ऑड होता था तो सेम नंबर आ जाता था, इवन में 6 या 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पावर इवन है, यहाँ पे भी इवन है, तो इवन में क्या होगा कि 4 के केस में 6 आ जाएगा और 9 के केस में 1 आ जाएगा। तो इन दोनों का तो सीधे सीधे आ गया। ओके, अब इसका देख लेते हैं। 2 में डिवाइड करना है 4 से, तो 5 1 9 को पावर को डिवाइड करो 4 से। ओके, जितना रिमाइंडर बचेगा हमको वो लेना है सिर्फ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 आएगा, उसके बाद 2 8 3 9 9 36 3। ओके, यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ गया।
ठीक है। तो ये जो 3 पावर है बस यही हम लोग लिखेंगे 2 पे, ओके। तो मतलब 2 की पावर 3 ये बचेगा हमारा। तो 2 की पावर 3 क्या होता है? 8, सिंपल। तो यहाँ पे हो जाएगा यूनिट डिजिट 8 हो जाएगी। अब 7 वाले केस में देख लेते हैं, इसमें ही 4 से डिवाइड करना है। 413 को 4 से डिवाइड करेंगे। इसमें तो हम लोग ने ऊपर ये भी देखा था, रिमाइंडर हमारा आया था 1, क्योंकि 412 तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 7 की पावर 1, ओके। अब जितने भी यूनिट डिजिट आए हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना। तो 7 की पावर 1 इंटू यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से 8, ओके। 1 इंटू 6 इंटू 8, ये 2 बार 1 हो गया, ठीक है। ये आ जाएगा 336, ओके। अब इसकी यूनिट प्लेस क्या है? 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन करते हैं यूनिट डिजिट वाले, ठीक, ईजी है। अब हम लोग PYQ एक और देख लेते हैं, है ना। इसमें देखो उसी टाइप से इसमें भी वही करते हैं, इनकी लास्ट डिजिट लिख लो पहले, ओके। ये हो गई। अब 4 के केस में हम लोग ने ऑड इवन चेक करते थे, तो यहाँ पे क्या है? ऑड है। तो ऑड के केस में सेम ही हो जाता था, मतलब 4 है तो 4 ही आ जाएगा यूनिट डिजिट पे। 5 है तो 5 के में तो कोई चेंज ही नहीं होता था, तो यहाँ पे सीधे 5 लिख देंगे। यहाँ पे तो हमें चीज़ चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 है, 1 के केस में भी सेम होता था, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो और भी ईजी सवाल हो गया, है ना। तो अब लास्ट में बीच में देखो मल्टीप्लिकेशन है, ओके। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखना है यहाँ पे प्लस होगा तो फिर प्लस करना पड़ेगा, ये गलती मत करना, ठीक है। तो 4 इंटू 5 इंटू 1 मतलब कि क्या हो गया? 20। तो यूनिट डिजिट पे क्या आ गया? 0, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही एक मिनट में, एक मिनट भी नहीं बल्कि 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं ना। ये वाला तो होगा तो 10 सेकंड्स में ही हो जाएगा। चलो एक ये देख लेते हैं, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ना। इसको भी टैकल करते हैं, देखते हैं कितना टफ है। तो इसमें तो डायरेक्ट उन्होंने मल्टीप्लिकेशन में नहीं पूछा है, डायरेक्ट एक नंबर दे दिया है 57242, उसकी पावर दे दी है कुछ बड़ी सी, है ना। लेकिन हमको बड़ी पावर से मतलब ही नहीं है, हम तो सीख चुके हैं कि अगर लास्ट में 2 होता है ना, तो उसमें हम लोग क्या चेक करते हैं? उसमें हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो वही करते हैं। तो देखो यहाँ पे पावर क्या है? 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है ना। डायरेक्ट हम लोग अलग अलग भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको 4 से डिवाइड अलग कर दो, इसको अलग कर दो, इसको अलग, इसको अलग, ठीक है। तो इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। इसको करेंगे तो 3 मिल जाएगा, इसको करेंगे 4 से डिवाइड तो 1 मिल जाएगा, इसको करेंगे तो 3 मिल जाएगा, इसको करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ओके। अब देखते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है। 3 इंटू 3 क्या होता है? 9, ओके। अब तो इसको हम लोग डायरेक्ट 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन 9 बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो इसको एक बार 4 से फिर से डिवाइड कर दो, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, है ना, क्योंकि 4 टू जा 8 बचा 1, तो 1 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो 2 की पावर 1 ये आ जाएगा यूनिट प्लेस। अब 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। कितने मुश्किल से 10 से 15 सेकंड लगने हैं, ठीक है। तो ये 2023 का सवाल था, जो कि पेपर माना जा रहा था कि CSAT सबसे डिफिकल्ट है। इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आए थे, कैसे डिफिकल्ट है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है, ये और कर लेते हैं, है ना, लास्ट क्वेश्चन है। तो ऐसी कुछ ही सीरीज़ दे रखी है, इसका हम लोग को यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक है। 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, मतलब सब में पावर सेम है ना, और 5 है, ओके। 5 का मतलब क्या है? कि अगर 4 का कोई भी मल्टीपल हो, मतलब लिख देते हैं ऐसे 4n + 1 हो, इस टाइप का हो कुछ पावर में हो। जैसे 4n + 1 में अगर हम लोग 1 डाल देंगे तो 5 आ जाएगा, मतलब 4 के मल्टीपल से एक ज़्यादा हो, ऐसे याद कर लो। जैसे 4 का टेबल लिख देते हैं, 4, 8, 12, 16, है ना, इससे ज़्यादा हो, 5, 9, 13, 17, इस टाइप के नंबर हो सीरीज़ में, ऐसी सीरीज़ में, और सब में पावर वही हो, सेम हो। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं? जैसे हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, कॉन्सेप्ट वही है। जैसे 1 के में क्या होता है? 1 ही होता है हमेशा। 2 में पावर को 4 से डिवाइड कर देते हैं और जो रिमेनिंग बचता है वो लिखते हैं, है ना। तो इसमें 5 है तो रिमेनिंग 1 बचेगा 4 से डिवाइड करने पर, यहाँ पे 2 ही बचेगा। वैसे ही 3 में भी करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। 4 में क्या होता है? ऑड इवन देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है? ऑड है, तो ऑड में क्या हो जाता है? वही सेम नंबर आ जाता है। तो ऐसे हम लोग देखेंगे सारे नंबर की पावर खुद ही हट जाएगी, है ना। है तो वही कॉन्सेप्ट ही, लेकिन इसमें डायरेक्ट हम लोग याद कर सकते हैं कि इसमें पावर हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई नहीं है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन लिया है, नहीं तो आप लोग गलती कर दोगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे प्लस है, तो इन सबको प्लस करेंगे तो ये एक तरह से क्या, यहाँ पे भी ये पावर हट जाएगी, है ना। तो ये एक तरह से AP बन गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? ये तो डायरेक्ट n नेचुरल नंबर्स का सम है, n इंटू n + 1/2, है ना। यहाँ पे n क्या है? 20, तो 20 इंटू 20 + 1 21/2, इससे 10 कट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 210। अब इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है? 0, ठीक है, यूनिट प्लेस पे, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है, ठीक है। चलो इस पर और भी क्वेश्चंस लगा लेना, इसमें PYQ काफ़ी सारे आए हुए हैं, ठीक है। चलो और क्या टॉपिक हैं वो बता देना, जो कवर करने हैं CSAT में, और बाकी कमेंट करते रहना, ठीक है। कमेंट करके बताना भी कि समझ में आया या नहीं आया, कहीं पे कन्फ्यूजन हो तो वो भी पूछ लेना, और बाकी चलो थैंक यू।